नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। प्री अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने 2020 को अलविदा कहा। नए साल 2021 के आगमन हो गया, लोग जश्न मना रहे हैं। 2020 को कोरोना संकटमय समय के लिए याद किया जाएगा। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक में लोगों में रहने के बदलाव, डिजिटल का बढ़ावा लेकर आया था। इसी पिछले सालों के बारे में जानकारी साझा करते हुए वही ललिता कुमारी गृहिणी ने बढ़ते एटीएम कार्ड फ्रॉड के बारे में तथा बचने के विकल्प के बारे में बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। पल ये जो जाने वाला है, अलविदा 2020। अपनी कटुता के बावजूद जाने वाला यह साल हम सभी को कुछ ऐसी यादों का तोहफा देकर जा रहा है जिसे आप हमेशा संभाल कर पास रखना चाहेंगे। इस बरस अति सूक्ष्म नोवेला कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जैसे अपने गोल कटीले शरीर में उलझा कर रख दिया है। किसी अति रोमांचक T20 मैच की अंतिम कुछ गेंदों की भांति लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, मास्क, सैनिटाइजर, टेस्टिंग, पीपी किट, वेंटिलेटर और काढ़ा जैसे गंभीर शब्दों की इर्द गिर्द अब साल 2020 के भी कुछ ही दिन शेष रह गए। यह साल हमारे जीवन में जिस प्रकार की चुनौतियों का बदलाव लेकर आया है, एक वर्ष पूर्व उसकी कल्पना भी साधारण व्यक्ति के लिए लगभग नामुमकिन थी। आप और हम कई महीने तक अपने घरों के गेट के बाहर नहीं निकले और हम में से बहुत सारे लोग अपने घरों के किसी अलग कमरे में हफ्तों क्वारंटाइन भी रहे। लॉकडाउन की घोषणा के कुछ घंटों के भीतर ही शहर की तमाम व्यस्त सड़कें वीरान बन गई थी। भोर में पार्कों की ताजा हवा, हमेशा गुलजार रहने वाले बाजारें, पौष इलाकों के दिलकश रौनकें, चाय की दुकानों का कभी न चुपने वाला शोर, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के आसपास छात्रों की हर समय दिखने वाला चहल पहल, सब मानो पल भर में इतिहास बन गए थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जैसी जगहों पर भी हकीकतमंदों का आना थम सा गया था। इसी साल ऋषि कपूर और इरफान खान जैसे ना जाने हमारे कितने प्रिय हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए। अभी भी सुबह सड़कों पर छोटे बच्चों के शोर से भरी स्कूल बसों की कमी शिद्दत से खलती है। इन सब कटुता के बावजूद इस साल हम सभी को कुछ न कुछ ऐसी अविस्मरणीय यादों का तोहफा देकर जा रहा होगा जिसने सोचकर हम भविष्य में भी आनंदित होते रहेंगे। लॉकडाउन की घोषणा सुनते ही सिर्फ 4 घंटों में महीनों भर के सामान की फास्ट ट्रैक खरीदारी, घर की छतों को ही पार्क समझ, वहीं पर प्रतिदिन कई किलोमीटर लंबी मॉर्निंग वॉक, घर में किचन की तरफ कभी भूल से भी ना जाने वाले लोगों को अचानक से मास्टर शेफ जैसा अवतरण, रोज शाम को मॉडल शॉप पर बिना नागा जाने वाले महीनों तक घर पर बने जल जीरा से ही संतोष, पड़ोस के घर से किसी भी मात्र छींक पर ही उसे बिना बताए एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए तुरंत 100 नंबर पर फोन, किसी मास्क पहने व्यक्ति को दूर से आता देख उसको पहचान लेने के बावजूद भी अपना रास्ता बदल देना, ताली, थाली और टॉर्च जैसी घटनाएं हमेशा गुदगुदाती रहेगी। लॉकडाउन में अधिकतर लोगों ने यह आदत बना ली थी कि जरूरी सामान के लिए हफ्ते में सिर्फ एक ही बार घर से बाहर निकाला जाए। सभी कहते थे जान है तो जहान है। इस बात को मैंने भी अपना मूल मंत्र बना लिया था। लॉकडाउन के दौरान जब पहली बार सामान के लिए बाजार गया तो एक सब्जी परोस भाई सफाई की प्रति जागरूकता देखकर मैं भी हैरान रह गया। मुझे सब्जी का थैला पकड़ाकर उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए पैसों को बोरी के नीचे जल्दी से दबाया और तराजू के नीचे रखी हैंड सैनिटाइजर की शीशी बंदूक की तरह निकालकर उसे तुरंत अपने हाथ सैनिटाइज किए। आरंभ में कोरोना का खौफ ऐसा रहा कि घर के बाहर से आने वाले किसी भी वस्तु की सफाई एक सनक की हद तक की जाती थी। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो संतरों का सीजन था। हम अन्य चीजों की तरह हफ्ते भर में संतरे भी साथ ही ले आते थे। घर में भी यह प्रोटोकॉल बना कि बाहर से आए किसी भी सामान को पहले बरामदे में रखकर अच्छे से सैनिटाइज किया जाए। इस नियम के तहत प्रत्येक संतरे को छिलके सही सैनिटाइज किया जाता था। संभवतः एक जिनको काबू में रखा जा सकता होगा, पर बच्चों को हर समय घर के भीतर रखना माता पिता के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए लोगों को सावधानी बरतना स्वाभाविक है, पर इसके चलते कुछ लोग इस हद तक मुहताज रहे कि आज तक अपने घरों के बाहर ही नहीं निकले। इसके विपरीत जो लोग अधिक सोशल हैं, उनका हर समय घर में बैठना मुश्किल था। इन खट्टी मीठी यादों के साथ
इस दुश्वार साल 2020 को अलविदा और आप सभी को आगामी 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो गांठ बांध ले ये बातें, नहीं तो होगा बहुत नुकसान। हम सभी पैसा निकालने के लिए एटीएम मशीन का सहारा लेते हैं क्योंकि इससे समय बचता है और बार बार बैंक में भी नहीं जाना पड़ता है। लेकिन आए दिन देखने को मिलता रहता है कि फलान शख्स के साथ एटीएम फ्रॉड हुआ है और उसके लाखों रुपए बैंक खाते से गायब हो गए हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि एटीएम से पैसा निकालते समय हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए जिससे हम धोखाधड़ी के शिकार ना हो सके। आइए जानते हैं विस्तार से। दूसरे शख्स की मौजूदगी में पैसा ना निकालें। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें कि आप जिस एटीएम के अंदर पैसा निकालने गए हैं वहां कोई दूसरे है तो नहीं। अगर एटीएम के अंदर आपके अलावा कोई दूसरा मौजूद है तो पैसा ना निकालें। दूसरे शख्स को बाहर जाने को कहिए और कुछ ही संदेह होता है तो एटीएम से बाहर आ जाएं। दूसरे को पिन और कार्ड ना दें। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने रिश्तेदारों को पिन और एटीएम कार्ड पैसे निकालने के लिए दे देते हैं। ऐसे में समझ लीजिए कि आपने अपना पूरा बैंक अकाउंट ही अपने रिश्तेदार को दे दिया है। इससे बचें क्योंकि ऐसी घटनाएं सामने आई है कि अपनों ने ही एटीएम से लाखों रुपए निकाल के 9-2-11 हो गए। अच्छे दिखने वालों के चक्कर में ना पड़े। एटीएम के पास अक्सर आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो दिखने में काफी स्मार्ट होते हैं और यही लोग आपको चूना लगाते हैं। ऐसे लोग आपसे कई तरह की बातें करेंगे और बातों ही बातों में आपके एटीएम कार्ड से कार्ड रीडर के जरिए पूरा डिटेल निकाल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाथ से ढककर पिन एंटर करें। जब भी पैसा निकालने के लिए एटीएम में पिन डालें तो हाथ से ढक ले, चाहे आपके आसपास कोई हो या ना हो। कई बार हिडन कैमरे की मदद से आपका पिन चोरी किया जाता है। साथ ही एटीएम मशीन के जितने करीब हो सके उतने करीब खड़े हों। जाने से पहले कैंसिल बटन जरूर दबाएं। पैसे निकालने के बाद किसी भी सूरत में कैंसिल बटन दबाए बिना एटीएम से बाहर ना निकले। एटीएम से बाहर तब तक ना निकले जब तक स्क्रीन पर वेलकम लिखकर ना आए और एटीएम कार्ड स्लॉट में लाइट बार बार ना जले। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।